अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पास पेपर वाले भी हैं कुछ इसमें एमसीक्यूज़, और साथ ही साथ ये चैप्टर में ये एमसीक्यूज़ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को आपने अच्छी तरीके से देखना है। कुछ 40 के करीब ये एमसीक्यूज़ होंगे, तो आप अगर इन्हें अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। आज की वीडियो में लेक्चर में इसका अपलोड कर चुका था, वो आपने उम्मीद है देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हमने इसके एमसीक्यूज़ करने हैं। अगर लेक्चर नहीं देखा तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो आना है यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर आकर आपने यहाँ पर सर्च करना है ME इंग्लिश सेंटर। ठीक है, इस तरह आप इसको सर्च कर लें और सर्च कर कर आप चैनल पर आ जाएं। वीडियो नहीं खोलिएगा, चैनल पर आइएगा। ठीक है, इस तरह आप चैनल पर आएंगे यहाँ पर, और ये आपने थोड़ा सा नीचे आना है। ये रही पूरी प्लेलिस्ट, ये रही पूरी प्लेलिस्ट जिसमें मैंने पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है और 5000 से प्लस बच्चों ने देखा हुआ है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टर हैं और सेकंड ईयर के भी 4-5 चैप्टर मैं यहाँ कर चुका हूँ। तो इसे आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इन वीडियोज़ पे, तो एक बार इसे ज़रूर देख लेना। अगर ये देख लोगे तो ये तमाम MCQs फिर आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो MCQs मैं करा रहा हूँ वो आपको इस बुक से करा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हैं उनको ये बुक जो है वो मिल गई होगी। ठीक है, जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उनको ये बुक मिल गई होगी। ये कुछ इस तरह की ये बुक है। ठीक है, देखो इस तरह की ये बुक है। तो आप लोग ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना। मैं वीडियो के आगे जो है वो ग्रुप में ऐड होने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, इस बुक की हार्ड कॉपी चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगा। पहले 1-2 MCQs करा देता हूँ, उसके बाद इसका मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ, या बल्कि चलो पहले अभी ही बता देता हूँ। देखो भाई, अगर आप ग्रुप में ऐड हो गए ना, ग्रुप की फ़ीस है 4500 रुपये। ठीक है, ग्रुप में जब आप ऐड हो गए तो ये आपको फ्री मिल जाएगी ये बुक हार्ड कॉपी में। जस्ट आपने 500 एक्स्ट्रा देने और आपको ये बुक फ्री मिल जाएगी एक तरह से। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये बुक चाहिए तो इसकी फ़ीस 2000 रुपये है। ग्रुप में ऐड होने वालों को हम डिस्काउंट देते हैं तो इसलिए वहाँ डिस्काउंट है। तो अगर ग्रुप में ऐड होके 500 एक्स्ट्रा दोगे तो ये आपको बुक मिल जाएगी, और PDF तो आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ PDF चाहिए हो, ग्रुप में ऐड नहीं होना, तो 400 है। ठीक है, एक बार इसे देख लेना। और अगर सिर्फ हार्ड कॉपी चाहिए तो नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करो, कोचिंग से आकर हार्ड कॉपी अपनी ले जाओ। फिर उसके लिए आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो के आगे भी थोड़ा सा ना बता दूंगा, पहले मैं MCQs करा देता हूँ कुछ। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिखते हो, Z से, ये आपको पता है। ज़रा समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। X एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी वो रियल होगी, और Y एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अब ये पॉइंट कुछ X एक्सिस में होगा जिसे हमने A कह दिया। अब ये पॉइंट कोई Y एक्सिस में भी इसकी कोई वैल्यू होगी जिसे हमने +B कह दिया। अब याद रखना, A और B पता कैसे चलेगा रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा। तो इमेजिनरी के साथ आ जाएगा आयोटा, और इसको हम बराबर कह देंगे Z के। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो आपके पास बेसिकली लिखा जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब एक बात याद रखना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में आप क्या करते हो, आयोटा की साइन तब्दील कर देते हो। सही है, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फ़ायदा नहीं है। ए, अब जब मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ ना तो मैं क्या करूँगा पता है, आयोटा की साइन तब्दील हो जाएगी, तो A - B आयोटा हो गया। यानी ये तो मैं कर सकता हूँ, और ये जो 2 लाइन्स होती हैं इसका मतलब होता है मोड। इसका क्या मतलब होता है, मोड। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी ले सकते हो, मोड भी ले सकते हो। मोड मतलब मैग्नीट्यूड पता करना। अच्छा, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है, और इसे आप जस्ट नेगेटिव करके मोड भी ले सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। समझ में आई बात। अच्छा, अब दूसरा MCQs करते हैं। इफ Z1 एंड Z2 आर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देन, वो सिंपल अल्फाजों में आपसे कह रहे हैं Z1 और Z2। भाई देखो, Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे आप ऐसे लिख लो, A + B आयोटा
और Z2 को लिख लो A या X, चाहो तो A1 कर लो और इसे B1 कर लो, इसे A2 कर लो और प्लस B आयोटा कर लो, इस तरह कर लो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस B आयोटा और B1 और Z2 इज इक्वल टू A2, इस तरह बना बना के लिखो ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, ये आ गया आपका Z1 Z2। अब देखो Z1 Z2 पर जब आप Z1 Z2 को सॉल्व करोगे तो यार आप एक चीज़ नोट करोगे कि जो Z1 Z2 को जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे ना, दोनों पॉजिटिव होंगे, सॉल्व करोगे तो ये चीज़ तो नहीं बनेगी। ठीक है, आपके पास ये वाला ऑप्शन सही आएगा। अब इसकी वजह बताता हूँ कैसे। देखो, आपने याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, इस चीज़ को प्रूफ किया होगा कि पहले Z1 और Z2 को आपस में ऐड किया होगा और मोट लिया होगा। ठीक है, फिर आपने पहले Z1 का मोट लिया होगा, फिर Z2 का मोट लिया होगा और दोनों को ऐड कर दिया होगा। तो हमेशा आपने बात याद रखनी है कि अगर आप पहले Z1 का मोट लो, मोट का मतलब ये होता है X की वैल्यू प्लस Y की वैल्यू। सही। अब जो भी आपके पास A के साथ मौजूद है वो X की वैल्यू है, वो यहाँ पर आप रखोगे और अभी आगे आएगा भी, ये सवाल एक आगे आएगा भी, तो उसमें आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जो भी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है B के साथ वो Y की वैल्यू है, तो इस तरह आप मोट लोगे। तो जब भी आप ये मोट लोगे तो आप ये देखोगे कि अगर आप अलग अलग मोट लोगे तो वो हमेशा बड़ा आएगा, अगर दोनों को ऐड करके मोट लोगे तो। ये याद रखने वाली चीज़ है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, अब प्रूफ करूँगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इसको खुद भी प्रूफ कर सकते हो। 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 है 4 प्लस 6 आयोटा। अब जब आप इसको पहले Z1 का मोट लो और फिर Z2 का मोट लो। ठीक है, तो जब आप Z1 Z2 का मोट लोगे, मैं करा ही देता हूँ आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले Z1 Z2 का मोट ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ना ज़िंदगी भर ये बात याद रहे। देखो, Z1 का मोट क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, अच्छा आयोटा नहीं लेना आपने, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 और ये 9 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 4 और 9, ये आपके पास हो गया कितना 13 हो जाएगा और प्लस। ठीक है, अब इन दोनों का मोड ले लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़िंदगी भर ये बात याद रहे। अच्छा, प्लस करके आएगा। अब इसको भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 13, 4 आएगा, 9 आएगा, प्लस ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 6। इसका हमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। तो ये आ रहा होगा आपके पास, अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कर दूं, एक मिनट ज़रा प्रॉपर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 स्क्वायर रूट 13, ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब पहले दोनों को ऐड करो फिर मोड लो। आ जाओ इसको कर लेते हैं, पहले दोनों को ऐड करते हैं फिर मोड लेते हैं। तो पहले Z1 को ऐड करेंगे Z2 में, फिर मोड लेंगे। तो Z1 कितना दिया हुआ है आपको, Z1 दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस हो जाएगा 4 प्लस 6 आयोटा। मैं जस्ट प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। Z1 प्लस Z2 तो कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया प्लस 8 आयोटा। अब इसको ज़रा मोड ले लो दोनों को। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10।
ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को भी ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट 13 को कॉमन निकाल लिया, 1 + 3 आ गया, तो सॉरी 2 आ गया, तो ये आ रहा है आपके पास 3 स्क्वायर रूट 13। अच्छा, 3 स्क्वायर रूट 13 को आपस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 × स्क्वायर रूट 13, तो 3 × स्क्वायर रूट 13 आपके पास बराबर होता है 10.81। तो आपने एक चीज़ नोट करी कि जब हमने दोनों को अलग अलग मोड लिया तो बड़ा नंबर आया, जब एक साथ लिया तो छोटा नंबर आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात सही है, यहाँ तो बराबर आ सकता है, वरना Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड हमेशा बड़ा आएगा, या मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैंने समझा भी दिया ताकि आप लोगों को कभी ये डाउट ही ना रहे, क्लियर हो जाए। चलो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब अपना अगला एमसीक्यूज करते हैं। तो इसको अपने पास एक बार उतार लेना, इस कंडीशन को हमेशा अपने पास लिख के रखना ताकि कभी परेशानी ना हो। अच्छा, सिंपल इसमें ये करना है कि z आपको दिया हुआ है, z को प्लस करना है z के कॉन्जुगेट के साथ। याद रखना z क्या दिया हुआ है, कंडीशन ये है, तो z तो एज इट इज आ जाएगा 3 माइनस 1 मिनट आयोटा रह गया, 3 आयोटा -4 ये आ गया, प्लस अब आ गया 3 आयोटा -4। अच्छा, याद रखना इसके ऊपर है कॉन्जुगेट z प्लस z, तो ये आ गया 3 आयोटा -4 प्लस, अब देखो ये कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा की साइन तब्दील करता है। तो आयोटा की साइन अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, जस्ट आयोटा की साइन तब्दील होगी। तो ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा और -4, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं क्या फाइनल आंसर आ रहा है निकल के। तो 3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल हो गया, -8 आंसर आ रहा है, तो इसका सी सही जवाब था। तो आप लोगों के सामने ही मैंने इसको जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आपने एक एक करके चीज़ों को करना है और एक एक करके चीज़ों को समझना है, और वेरीफाई कर लेते हैं कि ठीक है नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये समझते हैं, जब भी इस तरह की कंडीशन दी हुई हो ना, तो आप एक काम करा करो, आप कोई भी नंबर कंसीडर कर लिया करो, आसानी से आंसर मिल जाएगा, परेशानी नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल ए की जो भी वैल्यू होगी, देखो याद रखना ए की जो भी वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, यानी ए की जो भी वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, बी की जो भी वैल्यू होगी इसका मतलब होता है लेस देन, लेस देन, बी की जो भी वैल्यू होगी 0 से छोटी होगी। अब 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। ए की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 2 है, बी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, फिर आपने ए बी का प्रोडक्ट लेना है, याद रखना। तो बी की जो भी वैल्यू होगी 0 से छोटी होगी, 0 से छोटा क्या नंबर हो सकता है, -3 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। अब ए और बी को जरा मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 - 3 ए बी इक्वल टू -6। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि यार ए बी का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं, यहां पे देखो ए बी का प्रोडक्ट है ना, अगर मैं ए बी का प्रोडक्ट लेता हूं तो ये 100% है कि हमेशा वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यानी 0 से छोटी आएगी। तो ये बी सही है। अब क्यों बी सही है, जरा बात समझ आ रही है। देखो बी सही होने की वजह यह है कि यार बी हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होती है ना। तो इसका मतलब यह है कि आप ए की कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, जब बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो ए बी का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। आप कोई भी नंबर रख के देख सकते हो, तो कभी भी ए बी की वैल्यू 0 से बड़ी आ ही नहीं सकती, ना 0 के बराबर आ सकती है, हमेशा 0 से छोटी आएगी। देख रहे हो, समझ आ रही है ना बात। अच्छा, अब ये भी कंडीशन है जो कि आपको याद रखनी है, आयोटा की पावर n, याद रखना आयोटा की पावर n, आपके पास दो कंडीशनें आ सकती हैं। आयोटा की पावर n 1 भी आ सकता है, आयोटा की पावर n -1 भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल n अपनी तरफ से कुछ रख लो, 2 रख लो, तो जरा करते हैं आयोटा स्क्वायर -1। अच्छा, अब 1 तो आ रहा है, लेकिन अब देखो ना -1 तो इन दोनों में कहीं था ही नहीं ना, तो यानी यही ठीक होगा, है ना।
-1 तो आएगा ना, n की वैल्यू कुछ भी रख लो, सही है। तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। अब n की वैल्यू ज़रा 4 रख लो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, स्क्वायर में तोड़ दिया और स्क्वायर को बाहर रहने दिया। 4 था, 4 रखी थी मैंने वैल्यू, ज़रा समझना, मैंने वैल्यू 4 रखी है, वैल्यू मैंने 4 रखी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। अब जब पावर में स्क्वायर हो तो किसके, 1 के बराबर है। तो देखा, -1 भी वैल्यू आ रही है, 1 भी आ रही है। तो ये दोनों में से कुछ भी बन सकती है, क्योंकि n है, n कुछ भी हो सकता है। अच्छा, द ऑर्डर पेयर इज डिनोटेड बाय, इसको लिख के दिखाओ। इसको लिखोगे कैसे, ये तो ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। इसको z की फॉर्म में लिख के दिखाओ। देखो, a की जगह पे क्या आएगा, 0, b की जगह पे क्या आएगा, 1, और 1 के साथ क्या आता है, आयोटा। तो यानी z इक्वल टू आयोटा। तो कौन सा सही है, माशाल्लाह से डी सही है। सही है भाई, देख रहे हो, समझ में आया, समझ रहे हो। आओ यहाँ आओ। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंबर लिखा हुआ है, नंबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट इज। अब जरा एक बात बताओ, इसको जरा समझना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा, कि ये क्या कह रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो आपने क्या करना है, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करना है। देखो कह रहे हैं ना, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका कंजुगेट है, दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। आओ करके देखते हैं क्या क्या आ सकता है। z और z का बड़े ज़बरदस्त MCQs इसमें रखे हुए हैं, तो आप आसानी से कर सकोगे। तो इसमें a भी आ सकता है ना, a भी आ सकता है ना, कि देखो z से z का स्क्वायर हो गया, z से z का स्क्वायर हो गया और इसके प्रमोट लगा दिया। या ये भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो डी सही है। अब देखो, इसको प्रूफ करने का तरीका ज़रा समझो, ये भी ज़रा थोड़ा अभी आपको प्रूफ नहीं हुआ होगा, है ना, ज़रा प्रूफ नहीं हुआ होगा। समझो आप इसका पहले लो, इसका लो आप कॉन्जुगेट, उसको फिर z से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। तो ये इस चीज़ के बराबर आ सकता है और इस चीज़ के बराबर भी, a एंड b दोनों है इसका। अब ज़रा इसको समझना, डी मोवियर्स थ्योरम्स स्टेट दैट, बेसिकली डी मोवियर्स थ्योरम बताना है कि इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो क्या वो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा। एक बात याद रखना, डी मोवियर्स थ्योरम में जो भी पावर होती है वो एंगल के साथ आ जाती है। तो ज़रा देखो, ऐसे बनेगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। देखो इनमें से कौन सा बन रहा है, ये दोनों सेम नहीं लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ n नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, ये b वाला सही है, ये वाला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि cos के साथ आयोटा नहीं आ सकता, तो ये b वाला सही है। देखो मैंने लिख के भी दिखाया। अच्छा, अब आपने बस इसको सॉल्व करना है। देखो, जब भी आपको कभी भी इतना बड़ा नंबर दे देना, परेशान होने वाली बात ही नहीं है। इसमें से क्या करो, इसको ऐसे ब्रेक करो कि स्क्वायर अलग हो जाए। देखो 21 तो स्क्वायर नहीं ले सकते आप इसमें ना, 21 तो आप स्क्वायर ले ही नहीं सकते। 21 से स्क्वायर निकाल सकता हूं मैं, नहीं निकाल सकता, क्योंकि आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो निकलेगा कैसे, है यही है ना वजह। अब देखो क्या करना है, ज़रा समझो, इसको समझना कि किस तरह से हम जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसे इधर आपने जो है वो चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये 43 है, ये 52 है, ये 3 है। अच्छा, तो बेसिस सेम पावरें ऐड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ। आयोटा है, 20 को अलग कर लिया और माइनस, नहीं एक मिनट, इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह ये सही नहीं आएगा, इस तरह करते हैं, आयोटा माइनस 20 और आयोटा -1। ये समझ में आया मैंने क्या किया। देखो अगेन बेसिस सेम है
पावरें ऐड हो जाएंगी तो वापस 21 आ जाएगा। सही है, ये कॉन्सेप्ट सही लगाया ना। देखो मुझे बनाना है इस आयोटा स्क्वायर, मगर 21 नहीं आता 2 के टेबल में। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ स्क्वायर उसी नंबर से कॉमन निकाल सकता हूं जो कि या तो 2 से डिवाइड होता हो। 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, 20 डिवाइड हो जाएगा 2 से। याद रखना 21 एग्जैक्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कोई रेशो में नंबर आ जाएगा, मतलब पॉइंट्स में आ जाएगा। लेकिन 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 10 आ जाएगा बगैर रेशो के। मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 20 और 1 को अलग अलग कर दिया। वापस अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, यही काम यहाँ पर भी होगा कि मैं क्या करूँगा, इसको 42 कर दूंगा और ये कॉमन निकाल लूँगा। अच्छा 52 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इसलिए इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा, 2 लिख दूंगा। ठीक है, एक मिनट ज़रा, 52 डिवाइडेड बाई 2 26। देखो दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 52 ही आ जाएगा, परेशान नहीं होना। सही है, अब देखो यहाँ पर देखो, स्क्वायर कॉमन स्क्वायर निकाल लिया, इधर कितना बच जाएगा -10। देखो दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा -20, यानी ये कर सकता हूं मैं, है ना। तो ये चीज़ मैंने कर ली। अब यहाँ भी यही करो, स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 42 कितना हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 2 21 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 21। अच्छा प्लस आयोटा, अच्छा एक और है आयोटा नेगेटिव में स्क्वायर। अच्छा अब सब बच्चों को पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो ये देखो यहाँ आ गया -1 तो -10। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये आ गया आयोटा, एक मिनट जस्ट, इसकी पावर को हमें जो है वो देखना होगा। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा और -21 आ जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, सही है, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा याद रखना -1 की पावर -10, -1 की पावर -10 1 के बराबर होता है। सही है, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय आयोटा इनवर्स प्लस, यहां भी यही होगा। अच्छा पावर 21, थोड़ा सा ये हार्ड तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा पावर ऑड है, पावर ऑड है ना। देखो आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे ले जाओ पावर को, वैसे भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। देखो अगर ये इस तरह समझ नहीं आ रहा ना तो इस तरह कर लो कि इसको नीचे ले जाओ, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब सॉल्व कर लो तो -1 ही आएगा जवाब। सही है, तो ये -1 आ गया। ठीक है, तो ये अच्छा अब ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, ये 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आयोटा इनवर्स माइनस आयोटा इनवर्स, देखो आयोटा इनवर्स ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये थोड़ा हार्ड तरीके से सॉल्व किया मैंने, लेकिन ये हो गया। 1 आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया, देखो इतना मुश्किल नहीं था, समझ में आने वाली चीज़ थी। फाइनल आंसर जो आएगा आपका 1 आएगा, फाइनल आंसर 1 आएगा। देखो आप बोलोगे सर इसको थोड़ा और आसान करके बता दूं ताकि आप लोगों का मुश्किल ना हो। मेरा बस मकसद ये है कि आपको ना ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आ जाए। देखो इसको इसमें ले जाओ, डिनोमिनेटर में ले जाओ। डिनोमिनेटर में ले जाने से क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, आयोटा। ठीक है, आयोटा, मैथ के रूल सेम रहेंगे, मैथ के रूल नहीं बदलेंगे। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा। तो देखो 1/आयोटा, 1/आयोटा से कैंसिल हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 1 आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो 1 आ रहा है आपका, और ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखा दिया। ये सबसे आसान तरीका ही है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है तो कुछ तरीके मुश्किल थे, तो मैंने कहा मुश्किल तरीके अवॉइड करूँ।
अच्छा, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपने बस इन्हें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस यहाँ सिंप्लीफिकेशन के रूल लगाने और सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, आपने जब भी इस तरह से मिले ना, ज़रा समझना, हमेशा ये काम करेगा आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी इस तरह से मिले कि एक इक्वेशन दी हुई हो, याद रखना, और उसके आंसर जो है वो पॉइंट्स में दिए हुए हो, आप क्या करो, एक एक करके इन पॉइंट्स को पुट करना शुरू करो। पहले ए को पुट कर लो, बी को कर लो, सी को कर लो, डी को, इस पर टाइम भी नहीं लगता। अगर पॉइंट पुट करने पर जो राइट हैंड साइड पर आए और वही लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, इसका मतलब है वही आंसर है। बात समझे नहीं समझे? देखो, अगर क्वेश्चन में, फिर समझो सर, ध्यान से सुनना, अगर कोई, बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह आप आगे सॉल्व करोगे इंशाल्लाह। अगर इक्वेशन में, वैसे तो कह रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम बगैर सॉल्व करे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर और आंसर में पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक एक पॉइंट को पुट कर दो इक्वेशन में। अगर पॉइंट को जब पुट करोगे इक्वेशंस में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी, इसका मतलब है वही पॉइंट आंसर है और वही पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू है। आ जाओ करके देखते हैं। बात समझ आ गई? कोई आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, पेपर में बैठ गए, कोई परेशान नहीं होना कि सर इतनी लंबी इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में आंसर आपके सामने होगा। अभी देखो ज़रा आंसर निकालते हैं भाइयों। ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, आप ये वाला भी वेरीफाई कर लेना, ये वाला भी वेरीफाई कर लेना, ये वाला खुद से वेरीफाई करना। देखना कभी भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी, इन 3 पॉइंट्स पे, सिर्फ इस पॉइंट पे बराबर आएगी। चलो देखो, ये वैल्यू एक्स की है, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। एक्स की वैल्यू क्या है? 3, सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या है? 1, वाई की वैल्यू क्या है? 3। आओ पुट करते हैं, तो 3 आ गया। 2 नहीं, एक्स की वैल्यू 1 है, सॉरी 1 मिनट, 1 है, वाई की वैल्यू 3 है और 2 है और आयोटा है। अच्छा, इधर भी पुट कर लो, जहाँ जहाँ एक्स है जहाँ जहाँ वाई है। अच्छा, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स पुट कर दिया, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई पुट कर दिया। देखो ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया आपके पास? आयोटा। 3 प्लस आयोटा आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो ना ये 3 और -2 है, तो बस आयोटा बचेगा। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 3, 2 और 5 - 2 3। अच्छा, ये कितना आ रहा है आपके पास? 9 - 8 कितना आएगा? देखो 9 - 8 1 आएगा, तो और आयोटा है। देखा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आया वही राइट हैंड साइड पर आया, 1 मिनट में आंसर निकला, यानी ये सही है। अब यही काम आपने पेपर में भी करना है, इस तरह से बहुत सारे आंसर दे लोगे, क्योंकि इसी पॉइंट पर आके मिला होगा, इस वजह से ये ठीक आया है। इफ z इज एनी रियल नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट इज, बोल ले z रियल नंबर है, ज़रा समझना, z रियल नंबर है, तो उसका अगर z का कॉन्जुगेट लो, तो z का कॉन्जुगेट लेने पे, ज़रा बात समझो, ज़रा क्या रहा है, एक एक वर्ड का मतलब है। इफ z इज एनी रियल नंबर, z रियल नंबर है, यानी z रियल नंबर दे रहा है, तो अगर मैं रियल नंबर का कॉन्जुगेट लूँ, आपको पता है कॉन्जुगेट में साइन तब्दील जस्ट आयोटा की होती है, तो आयोटा तो है ही नहीं, आयोटा तो 0 है, तो x की तो साइन तब्दील नहीं होती, तो आप कितना भी कॉन्जुगेट ले लो, x ही रहेगा, a सही है। समझिए बात? अच्छा, अब मैं ज़रा आपको बता देता हूँ बुक के बारे में। देखें, ये बुक आप बाय ज़रूर कर लीजिएगा, इसकी फ़ीस 2000 रुपये। अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड होना चाहते, सिर्फ बुक लेना चाहते हैं, तो 2000 रुपये। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रुप में ऐड हो जाए, ग्रुप की फ़ीस 4500 रुपये। अच्छा, 4500 रुपये में अगर सिर्फ 500 रुपये ऊपर देते हैं, ठीक है, ये बुक हमें भी पड़ती है 1000 रुपये से प्लस की, यानी 1500 रुपये या कुछ इसके ऊपर ये बुक हमें पड़ती है, 1700-1800 रुपये की, कुछ पैसे हम रखकर आपको देते हैं ये बुक। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होते हैं, 500 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, तो आपको फ्री मिल जाएगी बुक,
बुक फ्री मिल जाएगी एक तरह से, 1,500 रुपये का आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 करते हैं। -1। अब देखो इसको सॉल्व करना है, -1 की पावर कुछ भी हो, -1 की पावर कुछ भी हो, वो आपको ये आंसर देगा। अब देखो ये कैसे आएगा ज़रा मैं बताता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना। देखो मैंने डायरेक्ट आंसर तो बता दिया, लेकिन अब आपका क्लिक कराता हूँ। मतलब इसकी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, टीचर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 है, -1 की जगह क्या रख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, है ना। क्या आ जाएगा, आयोटा 21। अभी पीछे हमने आयोटा 21 का आंसर निकाला था, याद होगा, थोड़ी देर पहले निकाला है। आयोटा 20, एक मिनट, आयोटा -20, आयोटा 1, तो ये कितना आ रहा था, आयोटा स्क्वायर -10 और ये आ रहा था आपके पास, नेगेटिव में आ रहा था आयोटा, नेगेटिव में आयोटा आ रहा था। ठीक है, आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये नेगेटिव में याद रखना। ठीक है, तो ये किसके बराबर था, -1 के, तो ये आ गया आपके पास 10, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो आयोटा नेगेटिव में आ रहा है, ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ नहीं करना, बस आपने ना यहाँ पर अच्छा अच्छा अच्छा, एक एरर आ रहा है, एक मिनट, ये नहीं आएगा, ये गलत जवाब है, ये मैं भी खुद सोचूं ये एरर है। ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये तो देखो 1 हो गया, लेकिन ये पावर नेगेटिव में है ना, तो 1/आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा डिवाइड कर दो, तो आपका जो आंसर आना चाहिए ना, वो आयोटा आना चाहिए, ए आयोटा इसका जवाब आएगा, इसका जवाब आयोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1 मिनट ज़रा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया। देखो मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मज़ीद सॉल्व कर रहा हूँ, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस आयोटा, सही है, बी सही है, बी आएगा, बी सही है, बी आएगा, बी ही आएगा। देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कैसे बी आ रहा है, थोड़ा सा देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि बी कैसे आ रहा है, सही, तो परेशान नहीं होना कि बी कैसे आ रहा है सर, समझ नहीं आ रही बात। 21 आ गया था, फिर इसको मैंने मज़ीद सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पर ना ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आएगा, माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आएगा। अच्छा देन z का स्क्वायर करना है आपने। अब देखो ऐसे तो मैं इसका स्क्वायर नहीं ले सकता, इसको इसको जो है मैं कोऑर्डिनेट्स, ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म कहलाती है, तो इसको कॉन्जुगेट फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि होगा 0 + आयोटा, है ना। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखो 0 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, तो क्या आ जाएगा, आयोटा पे स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो आपने पढ़ा ना -1 के बराबर होता है, बी सही है। समझ में आया कैसे, ये देखो ये जो फॉर्म होती है ना, इस तरह से लिखना, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑर्डर पेयर। एक मिनट, ऑर्डर पेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो जैसे आपके पास z =
0,1 है। ये जो वैल्यू है वो ए रियल नंबर की है, ये जो वैल्यू है वो इमेजिनरी नंबर की है। तो 0 ए है ना, प्लस 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा बचेगा जस्ट। अब स्क्वायर ले लो, खत्म बात। यही काम मैंने ऊपर किया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, देखो अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, जरा इसको समझ लेना ताकि गड़बड़ ना हो। अगर आप प्रोडक्ट लोगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो हमेशा रियल नंबर आएगा। अब आप ये खुद भी प्रूफ कर सकते हो, इस तरह से कर लेना, बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे सही नहीं होगा। अभी पीछे हमने किया भी था, याद होगा आपको, कि एक Z1 था, फिर उसको हमने सॉल्व किया Z2 के साथ। तो जो भी आप इन दोनों को जब भी सॉल्व करोगे ना, तो रियल नंबर आपको मिलेगा। सही है, करके भी आप चेक कर सकते हो, मसला नहीं है। इसको ऐसे करो, इस पे वो ना लगाओ, इसको ये ऐसे निकालो, इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे। अब इसको करके चेक कर लेना, रियल नंबर मिलेगा आपको। ये बराबर होता है इस चीज़ के, ये कंडीशन कह रहा है प्रोडक्ट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, ऑलवेज रियल और नॉन नेगेटिव आएगा हमेशा। अब इसमें से रियल पार्ट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, हमने इसे मल्टीपल टाइम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दोहराया है, कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा और आयोटा। अब देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आयोटा को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और आयोटा को ही डिवाइड कर देते हैं, उससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करना है, तो आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा को ही डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आपके पास, 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे भी आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखो आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, यहाँ भी -1 आ जाएगा। अब ये -1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा देना, दोनों के साथ आएगा। तो -2 आयोटा प्लस 1, तो 1 प्लस -2 आयोटा, 1 प्लस -2 आयोटा। तो ये रियल पार्ट है, यानी ए सही है, ठीक है। 2 नहीं है, 2 इमेजिनरी पार्ट है। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। अच्छा अब एक चीज़ याद रखना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आयोटा को इधर लिख लो, बाहर कर लो 16। याद रखना जब भी आयोटा को बाहर निकालोगे, स्क्वायर रूट से जब भी आयोटा बाहर आएगा, तो सॉरी, स्क्वायर रूट से जब भी नेगेटिव का साइन बाहर निकालोगे तो वो आयोटा बन जाएगा। और 16 अब कितना होता है ये, आयोटा 4 या 4 आयोटा। अब ये भी 4 आयोटा, ये भी 4 आयोटा है, दोनों ही सही है, ए भी सही है बी भी सही है। शायद एक जगह नेगेटिव लगाना होगा, तो वैसे तो हमारा 4 आयोटा आ गया है, दोनों ही सही है। मैथ वाले पोर्शन में गलतियां नहीं है ज़्यादा, तो परेशान नहीं होना। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये आप ओमेगा को तो आप लोग जानते ही हैं, इसकी स्टोरी होती क्या है, ठीक है। अच्छा अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए ना एक चीज़ याद रखना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास बराबर होता है इक्वल टू 0 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब एक काम करो, 1 प्लस ओमेगा है ना, तो एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, ये आपको याद रखना होगा हमेशा ज़िंदगी भर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये कंडीशन है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा के लिए सेट करा दिया और यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आया माइनस ओमेगा स्क्वायर और पावर 7, सही है। माइनस माइनस प्लस, माइनस, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ओमेगा स्क्वायर। अब 2 की पावर 7 कितना होता है, मेरे ख्याल से 2 की पावर 7 125, 2 की पावर 7 नहीं 128 होता है। अच्छा नेगेटिव रहेगा, क्यों, पावर ऑड है, पावर इवन होती तो नेगेटिव खत्म हो जाता। तो कितना आया 128 ओमेगा इस, अच्छा ओमेगा की पावर कितनी आ रही है, ओमेगा की पावर 14। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ओमेगा की पावर 14 को। अच्छा अब मजीद इसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता चल गया है कि इन दोनों में से ये तो ठीक नहीं है और ना ये ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर है। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, -128 ओमेगा क्यूब बनाते हैं इसे। देखो याद रखना ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर होता है, आई थिंक ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर होता है 1 के। अब देखो इसको क्यूब कैसे बनाना है ये समझो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। क्या 14 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, अगर डिवाइड करोगे भी तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 12 कर लेते हैं, हम 12 कर लेते हैं। एक मिनट जरा मैं वेरीफाई कर लूँ ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, क्योंकि ऐसा ना हो गलती हो जाए हमसे, क्योंकि एक गलती हो जाने से ना ओमेगा क्यूब इक्वल टू, बस मैं एक वेरीफाई कर लूँ ताकि ये एरर ना आ जाए कहीं खुदा ना खास्ता। हाँ ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। इसकी भी पूरी ट्रिक्स होती है मैथ के अंदर। हाँ 1 के बराबर होता है, सही है, ठीक है 1 के बराबर होता है। तो अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि तोड़ लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि जस्ट मैं ये छोटी सी चीज़ वेरीफाई कर रहा था ताकि गलती ना चली जाए। तो 14 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, अगर 3 से डिवाइड करना है तो 12 बनाना पड़ेगा। अगर 14 को 3 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट्स में आ जाएगा नंबर, हमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए नंबर। तो ये 12 डिवाइड हो जाएगा, कितने पर आता है, 4 पर आता है, 4 पर आता है ना, हाँ सही है। तो मैंने क्या किया 128 ओमेगा 12 कर दिया और ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दिया। अब दोबारा इनको मैं सॉल्व करूंगा ओमेगा 14 और ओमेगा स्क्वायर, तो कितना ओमेगा 14 ओमेगा 12 और ओमेगा 2 को मैं दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ओमेगा 14 दोबारा हो जाएगा, यानी मैं ठीक कर रहा हूँ, -128। अच्छा अब मैं ओमेगा क्यूब कर लेता हूँ, मैं इस 12 को भी ब्रेक कर देता हूँ, तो ओमेगा क्यूब, अब दोबारा 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 की पावर 4 कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो 128 ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनल जवाब है। कौन सा वाला सही है, ये डी सही है, डी, ठीक है। तो मैंने आपके सामने इसको निकाल के दिखा दिया कि किस तरह से ये हुआ। अच्छा अब चलो आगे चलते हैं, ये वाला थोड़ा रिमूव कर देते हैं। कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, अब ये बहुत आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो एक काम करो, इन्हें सॉल्व करो। ये आयोटा को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 3y - 2 प्लस 7, नहीं इस तरह से नहीं, आयोटा को बाद में लिखा जाता है, 7 आयोटा माइनस 2x आयोटा। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अच्छा, अब हमने करना है कंपैरिजन। अब हम इसके साथ करेंगे कंपैरिजन, उससे फिर हमारा जो आंसर है वो फाइनल निकल आएगा। अब अक्सर ना बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली इतनी कोई चीज़ नहीं है, बगैर कंफ्यूज हुए भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस सही से कंपेयरिंग सही करना, कंपेयरिंग अगर सही नहीं हुई तो फिर ये नहीं होगा। अच्छा, देख लेते हैं कैसे होगा, मज़ीद आगे ये तो 3। अच्छा, हमने ये आयोटा को जब इसके साथ सॉल्व किया है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट इधर ले जाते तो इस 7 से नहीं ऐसा नहीं होगा। सही है, इतना कोई इसमें एरर है नहीं। इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा y = 2/3। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। कोई इसको ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई कराने की। देखो, इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो आप। एक मिनट, ये ज़रा मिट क्यों नहीं रहा? आई थिंक हमारा थोड़ा सा सिस्टम एरर दे रहा है। हाँ सही है। देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 0 के बराबर कर दो और इस चीज़ को 0 के बराबर कर दो। देखो, याद रखना, जब भी अगर आपके पास दो ब्रैकेट हो, एक आयोटा वाला हो एक बगैर आयोटा वाला हो, दोनों को 0 के बराबर कर देना। 3 7 - 2 = 0, आयोटा 7 - 2x = 0। तो 2 को उधर ले जाओ, तो 3y = 2, y = 2/3। थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा था, लेकिन वो मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, इसमें भी यही कर दो कि आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दो। तो 7 - 2x = 0। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 7 2x, तो x = 7/2। समझ में आया x और y कैसे निकाला? अब देख लो कौन सा वाला सही है। ये वाला तो गलत है, b तो सही नहीं है, ये सही है मेरे ख्याल से। a की वैल्यू है आपके पास x 7/2, y की वैल्यू 2/3, सही है। तो स्टूडेंट, अब जो है हम अपने 19वें MCQs को देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, बहुत आसान MCQs है, बस सोल्यूशन इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा जो है वो बड़ा है, लेकिन आसान है। अब समझना, कह रहे हैं फाइंड रियल थीटा, यानी वो कह रहे हैं कि रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन को आपने यूज़ करना है और थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? बहुत आसान काम है। सबसे पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या है। 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड आ गया 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब इसको करा लेते हैं रैशनलाइज। अब रैशनलाइज क्या होता है ज़रा देखो, रैशनलाइज ये होता है, रैशनलाइज कराने का मकसद ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर में थीटा आयोटा आ रहा है ना, ये ख़त्म करा जा सके। अब वो आप कैसे करोगे, हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसी को बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। क्या करा मैंने? जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ था 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, इसी का साइन चेंज करा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में देखो a - b और a + b का फॉर्मूला बन गया। ये किसके बराबर होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिंपल ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 का स्क्वायर, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और इसका स्क्वायर। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 1 से होगा, ब्रैकेट 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 3 को अगेन जो है वो इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 रहेगा। अच्छा, अब 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया तो 6, 3 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं इसके साथ, तो 6 आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और आयोटा एज इट इज आ गया साइन थीटा। थोड़ा सा इसको मूव करा लेते हैं। अच्छा, अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो प्लस 2 आयोटा साइन थीटा ही रहेगा। अच्छा, अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आयोटा साइन थीटा से, 2 आयोटा साइन थीटा को 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई तो 2 स्क्वायर, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर, और साइन से साइन मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ गया, नीचे भी लिख लो जो आ रहा है। अच्छा, प्लस में था ना, हाँ सही है। नीचे आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर 1, और 4 आयोटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, अभी इक्वल देख लेंगे किसके बराबर लेना है। अच्छा, अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 हो जाएगा, 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा सेम चीज़ है, तो 8 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, हम सबको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, ऑब्वियस है। तो ये माइनस इससे आ गया -4 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर को फर्दर सॉल्व कर लो, 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा था, रियल पार्ट लेना है। सवाल में इन्होंने लिखा हुआ था रियल पार्ट लेना है, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो आज और रियल पार्ट ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट 0 कर देते हैं। अच्छा, अभी इधर रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेते हैं। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा। अच्छा, 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बस कुछ नहीं किया, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दिया, एलसीएम ब्रेक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, ये वाला पूरा पार्ट इमेजिनरी है क्योंकि इसके अंदर आयोटा आ रहा है, तो ये हम ले लेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो ये वाला तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा जब आप 0 के बराबर लोगे तो। अच्छा, ये इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये यहाँ प्लस हो माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3 = 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया साइन थीटा इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब थीटा को इधर रहने दो क्योंकि थीटा पता करना था ना। सवाल में देखो इन्होंने वाज़ेह अल्फाजों में कहा था कि, इधर सवाल में इन्होंने कहा था कि फाइन रियल थीटा, यानी थीटा पता करना है आपने। ठीक है, तो वही पता कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन हो गया। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स थीटा, अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। जब आप इस चीज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा π/3, नहीं है 3π आएगा मेरे ख्याल से। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना तो आपके पास बी जवाब आएगा।
जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, जो थीटा हमने निकाला है, जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। सही है, कैलकुलेटर से कर लेना, बस सोल्यूशन मैंने पूरा निकाल कर आपके दिया है। ये इसका पूरा सोल्यूशन है। अब देखो काफ़ी लेंदी था, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक लेंदी आ गया था, तो ये π/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कर लेना इसे, ठीक है। आपके सामने ये चीज़ आ चुकी है। अच्छा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट MCQs को देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा कैसे होगा। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम अपना नेक्स्ट MCQs कवर कर सकें। अच्छा, ये कुछ नहीं कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू पता करनी है। अब देखो ज़रा समझना, सीरीज है बेसिकली, डायरेक्ट भी कर सकते हो और कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों थ्रू से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ज़रा बात समझना, ये 1 आ गया। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब क्या है, 2 कर कर इंक्रीज हो रहा है। यानी स्क्वायर में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, 4 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, और अगर 6 में मैं 2 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब आगे कौन सा नंबर आएगा, 10, क्योंकि 8 में जब मैं 2 ऐड करूँगा तो 10 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 12। तो इस तरह से इसको कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। अच्छा, इसको भी आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं, प्लस। अच्छा, अब इसी तरह से हमने इधर पुट करते जाना है नंबर को। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर और 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, क्या किया, समझ में आया भाई। ये 4 था ना, मैंने क्या किया, इसको आयोटा स्क्वायर में लिख दिया क्योंकि मुझे पता आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसीलिए। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं, स्क्वायर में कर दिया और 3 बाहर आ जाएगा, वापस मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आपके पास 6 हो गया, मतलब 3 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अंदर रह जाएगा, 4 हो जाएगा। दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, 10 आएगा ना, तो 10 को जब तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 2 यहाँ रह जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। सही, इस पावर को तोड़ रहा हूँ बेसिकली मैं, और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अगला क्या आना चाहिए, आयोटा की पावर 12, तो 2 यहाँ रह जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। अगला नंबर क्या आना चाहिए, आयोटा स्क्वायर, देखो एक एक करके बढ़ता जा रहा है, 7, लेकिन ये इसी तरह ना 20 तक चला जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं, आपको सिर्फ 20 आयोटा तक जाना है, तो वो 20 आयोटा कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। आयोटा स्क्वायर हो गया और ये 8 हो गया, प्लस, एक मिनट यहाँ रिमूव कर देता, इधर ही लिखते हैं ताकि समझ में आए बच्चों को बात। ठीक है, देखो सोल्यूशन भी मैं पूरा प्रॉपर करा रहा हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। अब देखो आयोटा स्क्वायर हो गया और ये 9 हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया और ये 10 हो गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आयोटा 20 हो जाएगा। सही है, तो हम यहाँ तक आ गए, 20 तक आ गए। सही है, अब कुछ नहीं करना, हर जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ 1 पुट करते जाओ। ठीक है, -1। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले इस चीज़ को उठाया, मैंने समझ लिया कि पावर में 2 करके बढ़ रहा है, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने इस 2 की जगह पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर -1। फिर ये 4 था तो मैंने 2 को अलग कर दिया, आयोटा स्क्वायर को अलग, क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर चाहिए। इसी तरह फिर 6 को तोड़ा, फिर 8 को तोड़ा, फिर 10 को, फिर 12 को, फिर 14 को, फिर 16 को, फिर 18 को, फिर 20 को। अच्छा, ये 1, ये -1 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, याद रखना अगर पावर इवन होती है, पावर इवन होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। अगर पावर ऑड होती है जैसे 3 या जो भी ऑड नंबर हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1, -1 स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1, पावर ऑड है तो -1 ही आएगा। ठीक है,
यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। जहाँ जहाँ पावर इवन है ना वहाँ 1 आएगा, जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ -1 आएगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, सही है। तो हम कहाँ तक आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक आ गए। तो सिंपल है, ऑड वाले नंबर खुद ही खत्म हो जाएंगे, इवन वाले रह जाएंगे, सारे नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 ही बचेगा आखिर में। लेकिन मैं फिर भी पूरा करके दिखाऊंगा ताकि सोल्यूशन मिले आपको। अच्छा, अभी हम कहाँ पर थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, छठा हो गया, छठे में क्या आएगा, -1, इसमें क्या आएगा, +1, इसमें क्या आएगा, -1, इसमें क्या आएगा, +1, इसमें क्या आएगा, -1, इसमें क्या आएगा, +1। ठीक है, देखो ये कैंसिल इससे, 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 जस्ट 1 बचकर आ रहा है। तो ए सही है। अब देखा मैंने पूरा सॉल्व करा दिया, आपको तरीका भी बता दिया, परेशान होने वाली बात ही नहीं है। कोई भी बच्चा परेशान हो रहा हो तो उसकी टेंशन ही ख़त्म कर दी मैंने कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, तो 1 इसका जवाब था सही। अब 21 करते हैं। 21 ऊपर चला गया थोड़ा सा, ये रहा 21। 21 में कह रहे हैं, 21 में 21 में ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा। असल में सॉल्व करे बगैर ये नहीं आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इसका जो इन्फिनिटली मैनी तक ही जवाब जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व होता जाएगा आगे आगे। ये देखो आप ऐसे कर सकते हो, a + b आयोटा z = a + b आयोटा, यहाँ रखो, फिर उसका मोड लो, मल्टीप्लाई करते रहो, ये आगे चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो इन्फिनिटली मैनी, सर ज़्यादा सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, अब हमें ये बात समझ आ भी गई है कि कैसे हो रहा है। अच्छा, अब ये 22 को सॉल्व करते हैं कि 22 हमारे पास जो है वो कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप जो भी नंबर लोगे, मतलब z -4 है और z -2, इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय। अच्छा, इसका सोल्यूशन आपके पास क्या निकलेगा, आ जाओ करके देख लेते हैं। आपको इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा, बगैर सॉल्व करे इसका जवाब नहीं आएगा। तो पहले आपको z की वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, फिर आपको देखो बात समझो, यहाँ z -4 है, यहाँ z -2 है, इसका मतलब है दरमियान वाला कोई एक नंबर होगा 3, तो 3 इसका जवाब आना चाहिए। देखो यहाँ -4 है, यहाँ -2 है, बीच में एक नंबर गायब है, वो कौन सा होगा, 3। तो ये रियल पार्ट में 3 जवाब देगा आपको, सही है। ये वाले कुछ थ्योरी टाइप है, इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। If 1 - iota is a root of equation where a b, then the value of a - b, a - b की बेसिकली आपने जो है वो वैल्यू निकालनी है। अब ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ये होगा। थोड़े से MCQs मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है कि समझ ना आए, समझ आ जाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे, तरीके से करेंगे ना तो समझ आ जाएंगे। तो चलो, तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। कहते हैं इफ़ 1 - आयोटा इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। कह रहे हैं कि एक रूट आपके पास क्या है, 1 - आयोटा। याद रखना, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट आप निकालोगे तो वो 1 + आयोटा आएगा, जस्ट आयोटा में तब्दीली आएगी। ये आपको इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से ये सॉल्व होगा। एक रूट आपको दिया हुआ है, अगर एक रूट आपको दिया हुआ है 1 - आयोटा, तो दूसरा रूट ये होगा, आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, 1 + आयोटा। इक्वेशन आपके पास ये है जिससे रूट निकाला गया है, ठीक है, इसको यूज़ करके रूट निकाल भी सकते हो। अब ए का मतलब क्या है, याद रखना, ए का मतलब है सम ऑफ रूट, रूट का सम ऑफ रूट, जब भी इस तरह से दें। और बी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। अब आपने क्या करना है, पहले सम ऑफ रूट निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है।
उसके बाद जो भी आंसर आए उन्हें माइनस कर देना है। अब सम ऑफ रूट निकालते हैं। ए का मतलब है सम ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट, याद रखना सम ऑफ रूट होता है x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस ए। अगर आप निकालोगे इसको तो ये आएगा। x1 क्या दिया हुआ है, x1 ये दिया हुआ आपको, ठीक है। तो x1 निकाल लो। सम ए लिखते हैं अब इसे, माइनस ए। x1 क्या दे दिया 1 माइनस आयोटा, x2 क्या दे दिया 1 प्लस आएगा बीच में, ठीक है, प्लस आयोटा। देखो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 2 आ रहा है तो माइनस उधर ले जाएंगे तो a इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये आ गया आपका सम ऑफ रूट। अच्छा अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, x प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 मल्टीप्लाई बाय x2 और ये बराबर होता है b के। x1 क्या है 1 माइनस आयोटा और x2 क्या है 1 प्लस आयोटा। तो क्या जवाब आएगा, b इक्वल टू, ये देखो a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कर लो इसे। तो a माइनस बी क्या होगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाता है -1। तो b क्या आ गया 2, सही है 2 आ गया। अब आपको निकालना क्या था, a माइनस बी निकालना था। तो a माइनस बी, a क्या निकाल के लाए -2, b क्या निकाल के लाए, एक मिनट, b क्या निकाल के लाए माइनस, एक मिनट देख लेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ 2। तो a माइनस बी क्या आया -4। फाइनल जवाब जो आया वो हमारे पास -4 आया। समझ में आया। पहले तो आपको रूट का पता होना चाहिए, उसके बाद a का मतलब सम ऑफ रूट, b का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का माइनस। अब ये सारा सवाल करते हैं 24। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, बस बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है ये सवाल। अभी इसको भी परेशान करने से रोक देता है। बस अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर आपको सवाल ये परेशान नहीं करते। थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं इसको ताकि हम अपना आगे चलते रहें। इसको सोल्यूशन को अपने पास लिखते रहिएगा, उतारते रहिएगा, जैसा बेहतर लगे वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अब हम इसको कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि जगह ज़्यादा मिले। देखो क्या कह रहे हैं 1 माइनस आयोटा, इस पे क्यूब है, नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा क्यूब। अब इसको बच्चे क्या करते हैं सॉल्व करने के चक्कर में कि ये आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। उस तरह ये सॉल्व, उस तरह भी हो जाएगा सॉल्व, उस तरह भी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो फिर फंस भी जाता है, कभी कभार ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाता। तो हमारे को नीचे क्या दिया हुआ है आयोटा क्यूब। अब यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लग सकता, देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लग सकता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, एक मिनट जस्ट फॉर्मूला वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1 आयोटा यानी आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ए क्या था, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू आयोटा। तो देखो 1 ए की जगह 1 रखा तो 1 आ गया, फिर बी की जगह आयोटा आ गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आता तो डायरेक्ट 1 लिख दिया, 1 और आयोटा तो आयोटा ही आएगा और आयोटा स्क्वायर, सही है। तो अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा
1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। एक से एक कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है -1 के बराबर होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है -1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस आयोटा -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आया आपके पास, ये प्लस है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और आयोटा। ठीक है। अब इसके ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 और आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर और आयोटा, कुछ नहीं कर रहा, बस सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। तो 1 प्लस 2 आयोटा -1, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया। अच्छा, फॉर्मूले में माइनस था तो यह माइनस आएगा। ठीक है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, जस्ट 2 आपका आंसर आएगा, -2, ये माइनस बचा है ना, -2। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, कुछ नहीं किया, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करता गया, आगे से आगे सवाल खुद ही निकलता गया मेरा। अच्छा, एक बात याद रखना, ये एक वो होता है मॉड्यूली बोल रहा हूँ, इसको एक नाम दिया जाता है, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। वैसे इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस इसमें एक छोटा सा आपको टॉपिक याद रखना है, उससे ये आसानी से हो जाएगा। एक मॉड्यूल होता है कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर आएगा। देखो, अगर ये a प्लस बी आयोटा दिया हुआ है, c प्लस डी आयोटा, तो स्क्वायर लोगे तो वो इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में आता है ट्रांसफॉर्म होके। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कराना, काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे भी बहुत सारे सॉल्व करने हैं, बस इसको दिमाग में रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, x और y की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस आयोटा y इक्वल टू, तो 3 प्लस 2 नहीं 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, फिर 2 को इससे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आयोटा, प्लस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा कैंसिल हो गया। सही है, ये क्या डी आ रहा है 26 का, एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ कि 26 का हमारे पास डी ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ये प्योरली रियल आ जाएगा इस तरह से ना, देख लेते क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर है, तो -1 x प्लस आयोटा y इक्वल टू 13। अब आयोटा तो आ नहीं रहा, तो y वाली टर्म 0 है, क्योंकि आयोटा नहीं बचा, आयोटा कैंसिल हो गया। x वाली जो बचा है वो विदाउट आयोटा बचा है, तो ये 13 है। तो इसका मतलब है ये प्योरली जो है ना रियल आ रहा है। आओ देख लेते हैं 26 का रियल है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो गया हो। तो हम आंसर की से देख लेते हैं कि 26 का हाँ डी आ रहा है, सही आया जवाब। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसमें आंसर कीज भी गिवन है, सोल्यूशन भी निकाल रहे हो, खुद भी डबल वेरिफिकेशन तो वैसे ही हो रहा है। सही, समझ आ गया ना। अब ये करते हैं, देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि भाई x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दो, इन सब का स्क्वायर ले लो, पता चल जाएगा कौन सा सही है। आ जाओ करके देखते हैं। देखो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है ना, यानी जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे स्क्वायर ले लो, पता चल जाएगा कौन सा सही है। देखो ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर को अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे लिखते हो, a कॉमा बी, अगर ऐसे दिया हुआ है तो कैसे लिखोगे, a प्लस बी आयोटा, यहाँ x दिया हुआ है x प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ आप ऐसे लिख लो x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर लोगे तो यही चीज़ निकल कर आएगी ना, बस ख़त्म बात।
इस ये ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के स्क्वायर ले लो, पता चल जाएगा एक्स वाई की वैल्यू क्या है। तो 2 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर आएगा, देखो 1 है ना, तो आयोटा के साथ 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। तो 4 प्लस 2 और आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, 4 प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 3 प्लस 4 आयोटा, देखो 3 प्लस 4 आयोटा आ रहा है और यहाँ भी 3 प्लस 4 आयोटा दिया हुआ है, इसका मतलब है ये सही है। समझ में आई बात? इधर भी 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करने पे भी 3 प्लस, बाकी किसी को सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ए सही आ रहा है। अच्छा, इसको भी जब सॉल्व करोगे ना तो भी यही आएगा, इसको भी सॉल्व करके देख लो, तो इसको सॉल्व करने पे भी यही आएगा, इसका मतलब है ए और डी सही है। देखो इधर माइनस लगाओ, इधर भी माइनस लगाओ, आप सॉल्व करो तो भी सेम चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सही है, ए और सी। ए मैंने करा दिया, सी आप करके चेक करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अच्छा, एक बार इसको 27 को वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका डी था या नहीं था, क्योंकि मैंने दूसरा वाला सॉल्व नहीं किया। हाँ, 27 का डी है। ए तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, अब बी वाला पॉइंट आप रख के सॉल्व करके चेक कर लो, सेम ही जवाब आएगा। अब यहाँ यही करना है कि रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि हमें नीचे से आयोटा ख़त्म करना है। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो क्या आएगा 7 माइनस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर, देखो यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, ये आ गया। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या आ गया 7 माइनस 7 आयोटा, एक मिनट ज़रा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो -7 आयोटा, माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, देखो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, डायरेक्ट बता दिया। तो 7 माइनस 10 आयोटा माइनस 3, ये जो है वो -3 बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या बना आपके पास 5, 7 माइनस 3 5, नहीं 5 नहीं बल्कि 4 बनेगा यार, 5 क्यों बनेगा, देख रहे हैं जल्दी जल्दी में गलतियां भी हो जाती हैं। 4 माइनस 10 आयोटा, 2 इसके नीचे भी आ गया, 2 इसके नीचे भी आ गया, तो ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 5 आयोटा। तो देख लो ये कहाँ दिया हुआ है, ए सही आया, 28 का ए सही आया। सोल्यूशन में आपके सामने निकाल रहा हूँ, तो आई होप कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी, परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये खुद कर लोगे या मैं कराऊँ? चलो करा देता हूँ, क्या याद रखोगे, क्या टीचर मिला है आपको? ऐसा तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो ज़रा कैसे होगा, 2 प्लस 5 दो, अगेन जब भी देखो लो ना डिनोमिनेटर में आपके पास ये 1 माइनस 1 नहीं है, ये 1 माइनस आयोटा होगा, वरना 1 माइनस 1 होता तो ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व नहीं हो जाता। ये 1 माइनस आयोटा होगा, टाइपिंग एरर है, 1 माइनस आयोटा।
तो जब भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा देखो, 1 माइनस आयोटा देखो तो आप क्या करो, रेशनलाइज करा दो। तो 1 प्लस आयोटा, ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, अब ये किस चीज़ के बराबर आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, वो आखिर में मिलेगा सोल्यूशन के बाद। तो 2 प्लस 5 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा। तो 2 आ गया प्लस 2 आयोटा आ गया प्लस 5 आयोटा आ गया प्लस 5 आयोटा स्क्वायर आ गया और डिनोमिनेटर में 2 आ गया इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो ये कितना हो गया 2 और ये हो गया प्लस 7 आयोटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। सिंपल सोल्यूशन है, कुछ नहीं है। तो 3/2 प्लस 7/2 आयोटा। याद रखना जो x वाली वैल्यू है वो विदाउट आयोटा है, तो ये बन जाएगा, और जो आयोटा वाली वैल्यू है वो आयोटा वाली के साथ लिंक हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -3/2, y इक्वल टू 7/2। अब देख लो कहाँ पर है ये, कौन सा, तो 29 है ना, तो ये वाला सही है, ये सेम, ये वाला गलत है क्योंकि ये माइनस भी आ रहा है ना। तो इसका जो सही है वो बी सही आ रहा है, बी सही आ रहा है। ठीक है, देख ले 29 का बी सही आ रहा है। बुक काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने इसे सॉल्व करते रहना मेरे साथ मिलकर। एडिंग x प्लस वाई आयोटा इन 6 प्लस 2 आयोटा विथ यील्ड नो नंबर, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या रहा है, एक मिनट रुको ज़रा, थोड़ा सा माइक सेट कर लेते हैं, माइक हमारा थोड़ा ख़राब हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन था, 29 नहीं, 29 नहीं है, 30 है, 30। देखो x वाली वैल्यू x वाली के साथ होनी चाहिए, y वाली वैल्यू y वाली के साथ होना चाहिए। यार इसका जवाब जो होना चाहिए वो a होना चाहिए, क्योंकि ना हम क्या करते हैं कि x वाली को x वाली से कंपेयर कर देते हैं, y वाली को y वाली से कंपेयर कर देते हैं। देखते हैं 30 का जवाब आ रहा है, एक मिनट को 30 का जवाब चेक कर लेते हैं कि 30 का जवाब हमारे पास b आ रहा है या नहीं आ रहा। एक मिनट रुको जस्ट, एक मिनट, मैं अपनी ज़रा कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मुझसे आगे पीछे हो गई है। मैं आंसर की अपनी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरी आंसर की ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। वैसे इसका जवाब इधर से देख लेते हैं, 30 का बी आ रहा है या नहीं आ रहा, ए आ रहा है या नहीं आ रहा। 30 का विदाउट सोल्यूशन भी चेक करते हैं, नहीं 30 का बी आ रहा है। चलो आप सॉल्व करके देखते हैं। अब पता चल गया गलत आ रहा है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे 30 का बी बनाने का तरीका हाँ समझ गया, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसान है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एडिंग x प्लस वाई आयोटा, एडिंग यानी ऐड करना है, 6 प्लस 2 आयोटा विल यील्ड नो नंबर, यानी इक्वल टू 0 है। अब निकाल लो, मैंने जस्ट ये एडिंग का वर्ड इग्नोर कर दिया था, अगर मैं बीच में एडिंग लगा देता और ये यील्ड नो 0 कर देता तो फिर ठीक था। तो जब दोनों को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करो x की वैल्यू विदाउट आयोटा वाली वैल्यू, y की वैल्यू आयोटा वाली वैल्यू, तो क्या आएगा -6 और -2, ये सही आया। ठीक है, देखा, ज़रा सा अगर आप मसला करेंगे तो ये होगा। अच्छा, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर शोन, जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम सब पढ़ चुके हैं, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है।
द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ रहा है, इज द अच्छा ये जो मॉडुलस होता है इस चीज़ को मॉडुलस कहते हैं, इस चीज़ को मॉडुलस कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मॉडुलस कहते हैं। अब ये तो ओरिजिन से ही शुरू होता है ना ड्रॉ होना, तो सी आएगा, ओरिजिन। जो चीज़ ओरिजिन से शुरू होती है उसे ओरिजिन से ही लेके चलेंगे। कुछ नहीं करना, पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद उसका मोड ले लेना है। तो Z1 और Z2 लिख लेते हैं, Z1 Z2। Z1 क्या है, 2 + 3 आयोटा। Z2 क्या है, 1 - आयोटा। तो Z1 और Z2, 2 × 1 2, 3 × 2 × 2 आयोटा, 3 × 1 3 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, देखो 1 हो जाएगा, सिर्फ आयोटा ले जाएगा। ये +3 हो जाएगा, क्यों, आयोटा स्क्वायर -1, देखो ऐसे। तो ये कितना हो गया, 3, सही। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 5 + आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये 26 आएगा। 26 इसमें से नहीं दिया हुआ हमें, 25 + 1। कहीं कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि अगर हमने गलती की होगी तो भी आंसर गलत आ रहा होगा। नहीं, कोई गलती तो नहीं करी, 33 है ना। तो ये आ रहा है आपके पास 26 आ रहा है मेरा, तो मेरा तो 26 आ रहा है। अच्छा, अब 26 यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है, यहाँ तो फिर ये होना चाहिए डी। यहाँ का इसमें कुछ थोड़ा सा एरर लग रहा है। वैसे तो 26 आ रहा है आपके सामने, 33 का देख लेते हैं क्या आ रहा है। बी कह रहा है, हाँ 16 तो नहीं आ सकता, आई थिंक ये 26 होगा, 2 होगा ये। बाकी आपके सामने मैंने करके दिखा दिया कि किस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इफ़, ये भी वही उसी तरह से होगा। देखो याद रखना, ए जो है वो x है, बी जो है वो 5 है। ए जो है वो x है, बी जो है वो 5 है। तो यहाँ पर आपने क्या कहना है, मॉड्यूल मैग्नीट्यूड निकालना है। ये जो दो लाइनें होती है ना, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालो। आप मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करो, x की वैल्यू खुद निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, x का स्क्वायर। यहाँ पर x कोई अननोन नंबर है, वो निकालना है। 5 का स्क्वायर, आयोटा नहीं पुट होता, आपको पता होगा 3 के बराबर है। तो x का स्क्वायर ही रहेगा, और 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल किया जा सके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया। तो x का स्क्वायर + 25 = 9। अच्छा, x का स्क्वायर उधर ले जाके माइनस कर दो, 24 + 9 x²। तो 16 आ रहा है, -16। अब -16 पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x = आयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस को जब बाहर करोगे, याद रखना स्क्वायर रूट से जब भी माइनस बाहर किया जाता है आयोटा आ जाता है, और स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आ जाएगा 4। बी सही है, देखते हैं बी सही आ रहा है 34 का। अच्छा, ये चेक भी हो जाएगा, 34 का डी सही आ रहा है। देख लेना गलती कहाँ हो रही है। नहीं, 34 का बी ही आएगा, शायद वो डी बी लिख रहे होंगे, डी लिख दिया होगा गलती से।
ठीक है। अच्छा, देन x इज इक्वल टू, इसमें कोई रियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आई थिंक शायद वो इस वजह से इन्होंने डी लगाया है। हाँ, नन ऑफ दीज सही है इसका जवाब। नन ऑफ दीज सही होने की वजह बताता हूं मैं क्यों सही है। x पर क्या आता है, देखो d ही सही है, b सही नहीं है। अब देखो इसके पीछे का बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है। x क्या होता है, रियल होता है ना, लेकिन ये क्या आ गया, ये तो इमेजिनरी आ गया। इसका मतलब है कोई रियल पार्ट है ही नहीं आपके पास। भाई देखो, x पर क्या आना चाहिए था, रियल नंबर आना चाहिए था ना, यानी आयोटा नहीं आना चाहिए था, मगर आयोटा आ गया। इसका मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, यही सही है, क्योंकि उधर रियल पार्ट आता है। इमेजिनरी कैसे निकल कर आ रहा है आपका, हमने कैलकुलेशन गलत नहीं की है, क्वेश्चन में ही जो है वो नन ऑफ दीज जवाब आएगा, क्योंकि रियल पार्ट आ ही नहीं रहा, इमेजिनरी आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स क्या होता है, इसको डिवाइड कर दो। इसको ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो, 3 + 4 आयोटा। अब इसका वो ले लो कॉन्जुगेट, 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। तो क्या बना, 3 - 4 आयोटा। अब a - b, देखो a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। तो देखो 3 का स्क्वायर लेंगे आगे जाके, फिर 4 आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। आगे करते हैं। तो 3 - 4 आयोटा क्या आया, 9 -4 16 हो जाएगा, और -1। 3 - 4 आयोटा ये हो जाएगा आपके पास 16, है ना, नहीं 16 नहीं होगा, 25 हो जाएगा। देखो ना, माइनस माइनस प्लस, 9 + 16 25। अच्छा, 3/25 -4 आयोटा 25, बी सही है। देख लो बी सही आ रहा है ना, क्योंकि काफ़ी मिलते जुलते हैं बाकी भी। इस तरह वाले में हमेशा क्लियर करके लगाना टिक, ये तो बहुत आसान है। अभी 10 की पावर 100 ये पावर है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पावर है। अच्छा, अभी इग्नोर कर दो, 10 की पावर 100 को इग्नोर कर दो। अभी आप क्या करो, 10 की पावर 100 को इग्नोर कर दो। अभी आप क्या करो, पहले अंदर जो है उसे सॉल्व करो, रेशनलाइज करना पड़ेगा अल्लाह दोबारा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना है। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, नीचे तो 2 आ जाएगा। देखो a + b, a - b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 - आयोटा माइनस आयोटा, देखो 1 × 1 1, 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा × 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस और -1 2 आ जाएगा, तो 1 - 2 आयोटा -1 कितना आ गया, 2, सही है। तो 1, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है, -2 आयोटा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जस्ट माइनस आयोटा आ रहा है। यानी अब ये किसके बराबर आएगा, a + b आयोटा के, a + b आयोटा के बराबर था ना। अच्छा, अब पावर कितनी है, 1000 वो 100, क्या करो, स्क्वायर ले लो, 50 बाहर कर दो, ठीक है, 100 को तोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, -1। देखो एक बात याद रखना, माइनस पहले से भी मौजूद है अंदर, और फिर आप भी माइनस ला रहे हो, -1 आ जाएगा, ठीक है, 50। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। देखो माइनस माइनस प्लस, 1 की पावर 51 ही होता है। तो a + b आयोटा, a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है, ये सही है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। देख लेते हैं, यही है बेसिकली जवाब आया है आपका, a = 1, b = 0। अब देख लेते हैं 36 का a ही है और 36 का b है या कुछ और है। देखो बिल्कुल सही है, सही है। अगर सही कैलकुलेशन आ गई है तो फिर तो मसला ही हल है। ये करते हैं 37।
अब इसमें कुछ नहीं करना, ये आपको z की वैल्यू दी हुई है, z इक्वल टू -5 + 2 माइनस, और क्या आएगा आपके पास, 4 स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, z इक्वल टू -5। अब इस -5 को जहां जहां z है वहां पुट कर दो, देख लेते हैं क्या आ जाएगा। जहां जहां z है वहां पुट कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। अब इसको पूरे को एक साथ सॉल्व कर दो, कोई मसला नहीं है। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 379। अब देखो यहाँ शायद कोई एरर है, 379 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं ई करके लिख देता हूँ 379, सही है। तो मैंने इसको ठीक करा दिया, अगर इसमें कोई मसला था तो। ए इसका बहुत करीब करीब आ रहा है, ए सही। अब शायद कोई माइनस प्लस की गलती हो तो ऐसा ऐसा आ रहा हो, एक बार कैलकुलेटर से करके चेक कर लेना, मसला नहीं है। अगला करते हैं, x की वैल्यू दी हुई है आपको। अब अगेन वही कह रहा है, इसको सॉल्व करो, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसको उठाकर, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा इसका सोल्यूशन। चलो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, ये आप लोग होमवर्क करना, इतने सारे तो मैंने करा है, ये एक आप करना, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैं इसको ना एक एक करके वैल्यू पुट करने लगूंगा ना। देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, चलो 39 करते हैं। देखो c प्लस आयोटा और c माइनस आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, c प्लस आयोटा और c माइनस आयोटा को? सिंपल है, मैथ की मदद से सॉल्व करोगे। और क्या करोगे, अब मैंने क्या बताया था, हमें आयोटा नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, c प्लस आयोटा और c प्लस आयोटा। तो उधर क्या हो जाएगा, c प्लस आयोटा और c प्लस आयोटा, नीचे क्या लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस, एक मिनट, c का स्क्वायर प्लस सी आयोटा प्लस सी आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस 2c आयोटा माइनस 1। ठीक है, देखो इसकी जगह -1 आ गया, सी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अब इमेजनरी पार्ट अलग कर लो, रियल पार्ट अलग कर लो, सी स्क्वायर -1, सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस, नहीं प्लस 2c आयोटा c प्लस 2। ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, c स्क्वायर -1 और c स्क्वायर प्लस 2, b की वैल्यू क्या आ रही है, 2c आयोटा c प्लस 2। यार ये 1 आएगा, गलती हो गई मुझसे, क्योंकि देखो ना माइनस माइनस प्लस तो 1 ही रहेगा ना, 2 कहाँ से हो जाएगा, वो हर वक्त 2 हो रहा था ना, तो इसलिए 2 लिख दिया। सही है, ये 1 है। अब बस कुछ नहीं है, a प्लस बी कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a क्या आया है आपके पास, सी स्क्वायर -1 और सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस
स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर माइनस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब इसको बस सॉल्व करना है आपने, इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करना है। इन दोनों चीज़ों को जब आप सॉल्व करोगे वैसे तो आ जाएगा 2, 1 जवाब आएगा। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों चीज़ों को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लेना, सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आखिर में आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, बी की वैल्यू गलत लिख दी। बी की वैल्यू क्या थी? 2c आयोटा, सही। अब बी की वैल्यू सही कर दी मैंने। अब बस इसे आपने सॉल्व करना है। तो देखो ये भी स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्व होके 1 जवाब देगा। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना, मैं सिंप्लीफाई करूँगा, जगह नहीं है, टाइम लग जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका फाइनल आंसर। बल्कि ये कैंसिल नहीं होगा आपस में, ये तो प्लस है ना, तो ये सी स्क्वायर, ये बस इन दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लो। फाइनली एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लो। चलो ट्राई करो सॉल्व करने की। सी स्क्वायर माइनस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2c आयोटा, और ये आपका फाइनल है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आयोटा नहीं डालना। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको उठाकर इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। ये भी आप सॉल्व कर लेना। अब ये आखिर के 1-2 मैंने आप लोगों को इसलिए करने के लिए दे दिया क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से करा रहा हूँ, तो मैं भी थक गया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ आप भी 1-2 ट्राई करो, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। आई होप समझ में आई होगी बात। मैथ काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, तो कोई मसला नहीं है, मैं एक एक करके चैप्टर्स कराता रहूँगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।